गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के दिन मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज रहा एंड मार्केट में एक भी सिंगल ट्रेड नहीं मिली है। ठीक है। सो आपको अगर कहूँ तो ये रेंज मार्केट ने जो बना दिया था ना आज सुबह सुबह, अब मार्केट में सुबह सुबह क्या हुआ, ये अपना जो 350 का लेवल है, मार्केट इस 350 के लेवल के नीचे आया, जस्ट आया एंड वापस खिंच गया। ठीक है। अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको। हमने एक लेवल डिस्कस कर लिया 350। ठीक है। इसके नीचे मार्केट आता अपने सेलिंग में घुसते। 19350 हमने जो लेवल डिस्कस किया था, इसके नीचे आता हम लोग घुसते, लेकिन इसके नीचे क्या सस्टेनेंस हुआ? 15 मिनट की कैंडल बंद हुई? नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, अब क्या हुआ? अब मार्केट में ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ बंद हुई। ठीक है। लेकिन इशू क्या है, मार्केट ने ये सपोर्ट सुबह सुबह फर्स्ट सपोर्ट बना दिया यहाँ पे। अब आपका लेवल शिफ्ट होके ये लेवल हो गया, जो आपका लगभग लगभग कहाँ आता है? ये आता है आपका 344 के आसपास। ठीक है। अब क्या है, ये लेवल हो गया, तो इस लेवल के नीचे अपने को एक क्लोजिंग चाहिए थी। मार्केट ने इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग ही नहीं दी। ठीक है। इसके नीचे भी आई एक, देखो, जब इसके नीचे भी ये कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल जब बन के आई, 350 के नीचे क्लोजिंग ज़रूर है, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे ये विक बना दिया। ठीक है। और यहाँ से तुरंत खिंच गई। अब क्या है, मार्केट में जब इतनी बड़ी विग है, मतलब यहाँ पे बहुत भयानक बायर्स बैठे हैं। ठीक है। वो यहाँ से मार्केट को खींचने के लिए बैठे हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो बायर्स है वो यहाँ बैठे हैं। ठीक है। अब इनका जो स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इनका स्टॉप लॉस यहाँ से आप 20 से 30 पॉइंट और ले लो। ठीक है। तो इनका स्टॉप लॉस लगभग लगभग 320 से 310 के पास होना चाहिए। ठीक है। इन बायर्स का स्टॉप लॉस, राइट। अब हमारे पास इस लेवल के टूटते ही नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आ जाता है? 300। तो ये 300 जब तक नहीं टूटे आप सेलिंग में नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है। ये 300 जब तक नहीं टूटे आप सेलिंग में नहीं जा सकते। और अपसाइड में ये 440 का लेवल मार्क कर लो, ये टूटेगा तब आप बाइंग में जाओगे। अदरवाइज ये 300 से लेके 440 ये एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट काम करती रहेगी। एंड इसके पहले ये 340 से 440 ये 100 पॉइंट का एक रेंज है। इसके बाद भी अगर ये टूटता भी है तो भी ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आके सपोर्ट ले जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। अब अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा, यहाँ से अगर टूट गया, ठीक है, यहाँ से अगर टूटते हुए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो इसके नीचे जाके फिर आपको एक ट्रेड मिलेगी। बट इसके नीचे आपको सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा। 300 के नीचे आपको एक 15 मिनट की अच्छी कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। अच्छी कैंडल मतलब वॉल्यूम वाली बिग कैंडल का। ठीक है। ये आपको चाहिए। तो हमने यही डिस्कस किया था कि 350 का लेवल है, इसके नीचे ही हम लोग सेलिंग में जाएंगे और 440 के ऊपर बाइंग में जाएंगे। मार्केट ने पूरे दिन कुछ नहीं किया, पूरे दिन रेंज में रह गई। ठीक है। 15 मिनट की चार्ट के हिसाब से अपने देखे तो ये पूरे दिन रेंज में रह गई, मार्केट ने कुछ नहीं किया। आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे अपना एनालिसिस के लिए। तो लेवल्स एकदम सिमिलर, सेम कल वाले जो है 440 के ऊपर बाइंग। आज जो है सेलिंग लेवल शिफ्ट हो गई है, 300 के नीचे ही कोई सेलिंग मिलेगी अपने को, 300 से 290। ठीक है। ये लेवल्स, इसके नीचे ही कोई सेलिंग एक इमर्ज हो सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपका 250। अच्छा, 250 तक मार्केट, इसके बाद 300 के नीचे 250 तक आ सकती है, 260 250। ये लेवल देखो 260 का यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 240 पे है। ठीक है। इस तरह से आ सकती है। मेन अपना जो मेजर सेलिंग शिफ्ट होगा ना, वो ये 240 का ये लेवल मार्क कर लो, 240। इसके नीचे ही कोई सेलिंग शिफ्ट होगा अपना। ठीक है। इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर ये वो होगा। बट इसके नीचे एक मेजर सेलिंग इमर्ज हो सकती है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। ठीक है। मार्केट को आप देखो, ये यहाँ से अगर मेजर रेंज की बात करें तो यहाँ से लेके ये रेंज, ठीक है, ये रेंज मार्केट की बन गई है। ये आपका लगभग लगभग 200 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज के बाहर निकले तब एक बड़ा मूव मिल सकता है। 440 के ऊपर आपका 500 560 ऐसे करके, 550 560 ऐसे करके मूव मिल सकता है। और मेजर सेलिंग 250 के बाद ही है, बट नीचे में 300 के बाद यहाँ पे 250 240 तक आ सकता है। ठीक है। ये हो गया। अब कल प्रॉब्लम क्या है? कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी है तो अगेन ऐसा कुछ हो सकता है कि रेंज बाउंड जैसे जैसे रहा वैसे ही रेंज बाउंड रहे कि मार्केट
एनी साइड ब्रेकआउट दे दे। आज जैसे रेंज में रह के भी कोई साइड ब्रेकआउट नहीं मिला, ठीक है, पूरे दिन रेंज में रह के किसी साइड भी ब्रेकआउट नहीं मिला, कल के दिन हो सकता है इसी रेंज को कंटिन्यू करें और इस रेंज के बाहर कल के दिन एनी साइड ब्रेकआउट मिल जाए अपने को। नेक्स्ट अपने आएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप सीखने को आपको मिल रहा है। अभी आपको निफ्टी के वीडियो में ही कुछ अच्छा सिखा दिया है, ठीक है। ये इंट्राडे सपोर्ट आपका प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से आपका फर्स्ट सपोर्ट जो बन गया उसको उस पर कितना अपना महत्व रहता है, जो भी स्टार्टिंग में हमने बात की थी, तो उसमें भी कुछ नया ही आपको सीखने को मिला है। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, इससे यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करेगा तो रीच बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, अपने फैमिली बड़ी होगी, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो एंड चैनल दोनों को, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस था। बैंक निफ्टी में कल के दिन जो हुआ उसके बाद ये देखो, आपको क्या कहा था कि मार्केट में एक लेवल है जो कि है ये आपका 45,400, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है अपने को, उसके बाद अपने एंटर कर सकते थे, ठीक है। मार्केट खुली, यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया, यहाँ से खिंच गई एकदम तेज, उसके बाद उतनी ही तेज नीचे भी आ गई, ठीक है। उसके बाद पूरे दिन इस रेंज में बिता दिया मार्केट ने, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, आपके लिए देखो बाइंग के लिए एक लेवल है यहाँ पे 300, 300 से आप जाओगे 400, 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तब आप नेक्स्ट 500, 600, 650 इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। अब 500 के बाद आपको 650 और 700 का ये मेजर लेवल आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको वेट करना है इस लेवल का 45,000, ठीक है। मार्केट में 45,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक आप डाउन साइड के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट है जहाँ से इतनी बड़ी बाइंग आई, फिर ये भी एक सपोर्ट बन गया। अब क्या है, इसके नीचे मार्केट आ भी जाए तो 100 पॉइंट आपको यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, बट इसके नीचे मार्केट सस्टेन करनी चाहिए, उसके बाद आप 100 पॉइंट स्कैल्पिंग कर सकते हो। उसके बाद 45,000 के नीचे एक मेजर टर्न अराउंड होगा जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट 44,900 तक का हो सकता है, उसके बाद ये गैप फिल करने आ सकता है जो 44,700 तक का हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में है वही, फिन निफ्टी में भी सेम कहानी है। ये आपका रेंज है, इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती है 20,300 के ऊपर, तो 20,300 के ऊपर आपको 20,350, 20,300, 20,400, 20,300, ठीक है। इसके ऊपर निकलने पर 20,350, देन 20,400, ठीक है, 20,400 ये आपका लेवल हो सकता है। यहाँ पे डाउन साइड में क्या है, 20,200 है, इसके टूटने का वेट होगा। इसके टूटने के बाद आपको यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट 20,130 के आसपास का मिल सकता है जो ये लेवल है। इस सपोर्ट को आप मार्क कर लो, इसके यहाँ तक आके आप एक फर्स्ट ट्रेड मिल सकता है। अगर ये भी टूट जाता है तो गैप में घुस जाएगा और फिर गैप फिल होगा, ठीक है, जो आपका लगभग 20,050 या 60 के आसपास आता है। अपने इसको चेक कर लेंगे, ये गैप 20,060 के आसपास आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिन निफ्टी को प्ले करना है कल के दिन, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर 20,400 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा तब आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे इधर तक के मिल सकते हैं जो आपका लगभग 480 का लेवल आता है, ठीक है। तो ये हो गया फिन निफ्टी के लिए। एकदम सिंपल रखना है एनालिसिस को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बेस्ट ट्रेड आपके लिए क्या बन जाएगा, पूरे दिन में जो भी हो बेस्ट ट्रेड आपके लिए बन जाएगा अगर मार्केट फिर खुल के कल के आज के जैसे कंसोलिडेशन में रह जाए, क्योंकि कल क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में प्रीमियम को पूरे तरफ डीके करने के लिए रेंज रख देते हैं लोग। अब उस रेंज के आइदर साइड टूटने पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ये आपका बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको लेवल के आसपास आपको ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं तो इस चीज़ का आप वेट कर लेना, ठीक है। नहीं है तो अभी लास्ट वीक से अभी तक अच्छे पैसे बने हैं, कुछ नहीं होता, ट्रेड मत करो। जैसे आज पूरे दिन कोई ट्रेड बना ही नहीं तो नहीं किया, ख़त्म काम, कुछ नहीं बना, नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करना है मार्केट के साथ। मैं पूरे दिन कुछ नहीं किया, मैं यहाँ से ये बाइंग भी देखा, ये सेलिंग भी देखा। अच्छा, मेरे को पता था ये बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, ठीक है, बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस है, पता है, ठीक है, ये आपको पता है। आपका यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसके टूटने के बाद आपको नीचे में एक डाउन साइड मिलता, लेकिन यहाँ पे कोई क्लोजिंग ही नहीं हुई, तुरंत खींच गया। एंड ये एक रेजिस्टेंस है 400 का, ठीक है। इसको प्ले किया जा सकता था, एक अच्छी कैंडल बनी हुई थी, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट हाफ नहीं करूँगा, क्योंकि जिस स्पीड में बाइंग आई, ठीक है, एंड उसी स्पीड में सेलिंग आ गई, राइट। हुआ क्या था, HDFC बैंक
HDFC बैंक पहले खुली बहुत नीचे, उसके वजह से ये सेलिंग आई, उसके बाद HDFC बैंक रिकवर करने लगी और साथ में ICICI बैंक खींच रही थी, तो मार्केट तुरंत खींच गया। अब उसके बाद HDFC बैंक वापस पूरा गिरने लगी, तो यहाँ पे HDFC बैंक गिरा और ICICI ऊपर 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 के चक्कर में यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड रख दिया। अब मैं वेट क्या कर रहा था, मैं वेट कर रहा था एक रेंज बनने का, क्योंकि ये इनिशियल वॉलेटिलिटी में घुसने में आप फंस सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से अच्छी ट्रेड बन ज़रूर रही थी, लेकिन मुझे नहीं एंटर करना था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था एंटर करना, मतलब मेरे को लग रहा था कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से ये बाइंग आई है, तो यहाँ पे आपको एक उल्टा करके आपको यहाँ पे फंसा सकते हैं, बट ठीक है नहीं फंसाया, उल्टा यहाँ पे लोगों को फंसा दिया ये सेलिंग की दिखा के, ठीक है। तो अपना अपना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने इस रेजिस्टेंस से सेलिंग की होगी तो वो भी अच्छा ही रहा होगा। तो मुझे नहीं करना था, मैंने नहीं किया, मैं उल्टा स्टॉक में देख रहा था, मैंने HUL में अच्छा कमाया आज के दिन, HUL में बहुत अच्छा अपसाइड मिला, राइट। HUL में काफ़ी 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 अच्छी अपसाइड मिली, ब्रेकआउट हुआ है, एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट हुआ है, तो HUL भी आप देख सकते हो एक स्विंग के लिए प्ले करने को, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, सीखने का सिखाने का सबका सिलसिला ये चलता रहेगा, ठीक है। बट अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, आप तभी मार्केट में पैसे कमा पाएंगे, या हर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश मत करिए। अब सुबह सुबह और भी क्या चीज़ होता है ना, सुबह सुबह मतलब मन भी नहीं कर रहा था सुबह सुबह ट्रेड लेने का इस वॉलेटिलिटी में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है 2 दिन से क्या ट्रेंड चल रहा है, US आपका बंद पड़ा है, ट्रेंड क्या हो रहा है नहीं पता कुछ, US के ट्रेंड से, ग्लोबल ट्रेंड से कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट साइडवेज रह रहा है। कल भी ऐसे ही, कल एक वॉलेटिलिटी मिल गई, उसमें मज़ा आ गया, लेकिन मार्केट फिर भी मार्केट ने एक ट्रेंड में एक कंसोलिडेशन दिखाया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कंसोलिडेशन कब तक क्या चलेगा, बट अपने डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में सस्टेन ही करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन रखते हैं कल के लिए, एंड कल डिस्कशन करेंगे, बाकी बातें करेंगे, और कल के दिन जो भी ऑप्शंस में काम करते हैं वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे, खास करके ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स है वो अपना काम कर सकते हैं, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बना के, जैसे भी है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर भी कर देना वीडियो को, एंड चैनल को भी शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।